ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं, पूरी हरी भरी गांव। और दोस्तों देखिए, नदी ब्यास और 4 लेन का मिलन साथ साथ जारी है। देखिए दोनों, एक अच्छा सुंदर दृश्य बन रहा है। और देखिए दोस्तों, एक पुल भी दिख रहा है मुझे, जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बहुत एक सुहावना दृश्य। दोस्तों देखिए, कितने ट्रक यूटिलिटीज खड़ी हैं यहाँ, हज़ारों के हिसाब से खड़ी हैं। रास्ता बंद है आगे, और इन गाड़ियों को यहीं रोक दिया गया है। और अभी कोई उम्मीद नहीं है कि कब तक रास्ता खुलेगा। ये देखिए, कितनी लंबी कतार लगी हुई है। दुश्वारियाँ बहुत बढ़ चुकी हैं। ये दोस्तों देखिए, पकौड़ा उठा लिया मैंने। देखिए कितना सुंदर है, ये आलू का पकौड़ा है। और साथ में चाय। तो मैं सोच रहा था कि आज आपको पकौड़े खिलाते, चाय और पकौड़ा खिलाते दिखाऊं मैं। और ये जो चाय और पकौड़े हैं, इसलिए है कि आज धूप निकली है और मौसम बहुत सुहावना है। दोस्तों 100 ग्राम पकौड़े दिए थे मैंने, और ये चाय ले ली है। एक चाय मैं और पीऊंगा। तो हमारे घर में, जैसे कि मैंने पहले बताया है, कि जब बरसात लगती है, बारिश होती है, तो हम अमूमन पकौड़े और चाय का सेवन करते हैं स्नैक के तौर पर। और आज भी मैं बाहर इसका सेवन कर रहा हूँ। बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं यहाँ, चाय भी बहुत अच्छी बनती है, तो अक्सर मैं आ जाया करता हूँ यहाँ। दोस्तों आज मैं यहाँ सेपू बड़ी लेने आया हूँ। ये देखिए, ताज़ी बनी, आज सुबह ही बनी है। तो जब भी मुझे सेपू बड़ी की आवश्यकता होती है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो सेपू बड़ी है, यह मंडी की पारंपरिक एक व्यंजन है। कोई भी शादी सेपू बड़ी के व्यंजन के बगैर पूरे नहीं मानी जाती। उसमें मेरा कहने के बाद धाम में अगर सेपू बड़ी नहीं है तो जो खाने वाले हैं वो सोचते हैं कि धाम अधूरी है। तो आज यहाँ के सेपू बड़ी किंग इंद्रदेव जी से मैं आपकी बात कराऊंगा। सर नमस्कार। इंद्रदेव जी नमस्कार। नमस्कार। और सर ठीक है? ठीक है जी। और सर ये आपके सुपुत्र हैं। सर नाम बताइए क्या है? गोपाल कृष्ण। ये देखिए, गोपाल कृष्ण और पिता पुत्र की जोड़ी, और बहुत ही गुणवत्ता है इनमें। और सर कब से आपने यहाँ बसे हुए, आप कब से शुरू किया काम? ये 30 साल लगे होंगे। ये बता रहे 30 साल से हो गया। तो यहीं के हैं आप के मंडी से आए हुए? कहाँ से? मंडी से यहीं हो गया, रहन सहन। अच्छा, पुरानी मंडी से आप यहाँ आए हुए? हाँ। तो इंद्रदेव जी पुरानी मंडी से यहाँ 30 साल पहले आ गए थे। और सब शुरू से ही आपने सेपू बड़ी का काम शुरू किया, या पहले कुछ और काम करते थे? पहले ऐसे सिंपल दुकान थी ना, सिंपल दुकान उसके बाद थी। फिर से पूरी का हाँ। अच्छा, ये बता रहे हैं गोपाल कृष्ण बता रहे हैं कि पहले सिंपल दुकान थी। और गोपाल जी कब, मतलब कि सेपू बड़ी वगैरह कब शुरू किया आपने? सर मेरी उम्र तो 21 साल हुई, मैंने ऐसा समझो 10-12 साल हो गए मेरे को भी काम करते करते। अच्छा, तो इसका मतलब 25-30 साल पहले इन्होंने सेपू बड़ी का काम शुरू हाँ कर जी, दिया। हाँ जी। तो सर बताइए, यहाँ जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, यहाँ आकर सेपू बड़ी ले सकता है, या आप भिजवा भी देते हैं? मान लो जैसे हमारी शादी शिमला में किसी ने करवानी है, और मैं चाहता हूँ कि मंडी की पारंपरिक जो यहाँ का व्यंजन है सेपू बड़ी, तो आप वहाँ शिमला भी पहुँचा देंगे मेरे लिए? हाँ, पार्सल कर सकते हैं हम। हाँ जी। बस में हम पार्सल कर सकते ये हैं। जो कृष्ण के बेटे बता रहे कि बस में पार्सल कर सकते हैं, और वहाँ आप उसको एकत्रित, आप उसको पार्सल को ये हमारा फोन नंबर है ऊपर, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा, ये हम फोन आपको- नंबर दिया हुआ है, और यहाँ फोन करके, तो ये नहीं कि यहीं ग्राहक को आना पड़ेगा। यह जहाँ, अगर आप मंडी से हैं, सरका घाट से हैं, कुल्लू से हैं, तो अगर आप यहाँ आने में असमर्थ हैं तो वहाँ भी बस के द्वारा ये पहुँचा देते हैं। ठीक है सर? तो सर ये बताएंगे
कि क्या विधि है इसकी, कैसे जो ये तो अभी तल दी ना आपने, हाँ जी, हाँ जी। तो कृष्ण जी बताइए आप क्या विधि है इसकी। ये पहले माँ और सर आपने भी कुछ इनकी त्रुटि रह जाएगी ना इंद्र जी, तो उसको आपने ठीक करते रहना, ये बताएंगे। माँ होते हैं छिलके वाले ना, उनको भीगने रखना पड़ता है। अच्छा सर। 4 से 5 घंटे भीगने रखना पड़ता है। हम्म। फिर वो भीग जाते हैं, उनको फिर धोते हैं, उनके छिलके उतारते हैं। छिलके उतारने के बाद उनको पीसा जाता है। फिर से पुवड़ी बनाते हैं उनकी, मतलब कि पहले उनको उबाला जाएगा, गोल बनाया जाएगा पहले। हाँ। फिर उसको उबालने के लिए डाल जाएगा। जब वो उबल जाएगी, 2 घंटे लग जाते हैं उबलने में। टूटता नहीं है जैसे आपने उबलते पानी में डाला? नहीं, वो नहीं टूटता है, उसको उस हिसाब से किया जाता है ना, गोला बनाया जाता है। हाँ। मतलब ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा, मतलब कि अच्छा, उबलते पानी में डाल देंगे और वो गोला टूटेगा नहीं है? वो फाक के हाथ से ऐसे मतलब हल्के दबाव हाथों नहीं से देनी, ना। हल्के हाथ से दबाव नहीं देनी उसको। हाँ गोला बनाएंगे। वो पेड़िया बनानी ना जी, जी जी जी। वो पानी गड़का हुआ हाँ। चाहिए उबाला, हम्म। उसमें डालना। तो फिर देखो पेड़िया। इनके पिताश्री ने बताया कि बड़े हल्के हाथ से करना पड़ा, बड़ा टेक्निकल से ये काम है, हाँ जी। अदरवाइज टूट सकता अगर है। टाइट करोगे तो फिर मतलब कि खराब भी हो जाती है। हाँ जी, बस सख्त बनेगी है। वो टवनी जैसे होती है ना हाँ, जी। हाँ, हाँ जी, पकेगी नहीं वो, हाँ मतलब। जी। तो इसमें बड़ी कुशलता चाहिए कि हाँ जी। तभी इनका नाम है कि जो इनकी सेपू बड़ी है बहुत ही और उत्तम। बिल्कुल प्योर। और जगह आजकल मिलावट वाली चीजें मिल रही है, कोई सूजी की, कोई चने की सेपुड़िया हाँ, बना रहे वो लोग। नहीं है जी। यहाँ नहीं, यहाँ बिल्कुल प्योर माँ की सेपुड़ी मिलेगी। ये बता रहे कि जैसे कि रेट इसका महंगा है, तो मिलावट जो जिस चीज का भी रेट महंगा होगा होगा तो उसमें मिलावट करने की कोशिश करते हैं। जो दूसरी जगह मिलेगी उसमें सूजी वगैरह भी मिलावट कर दें, लेकिन यहाँ महा की दाल की बनाते हैं, प्योर बनाते हैं। और अच्छा, गारंटी के साथ हम अपना सामान बेचते हैं कि अपनी जिम्मेदारी पे देते हैं हम अपना ये सामान। देखिए पूरी गारंटी है, जैसे ISI का मार्क होता है तो पूरी गारंटी है इनकी। अगर आप यहाँ से कोई चीज़ लेके जाएंगे तो ये है कि प्रमाणित है कि भी बिल्कुल शुद्ध होगी। अगर जैसे दाल की है तो दाल ही होगी, कोई इसमें मिलावट नहीं होगी। अच्छा सर, ये बता रहे थे आप, फिर वो कितनी देर उबालना है 2 उसको? घंटे। 2 घंटे। 2 घंटे पानी हाँ से जी, डालना। हाँ जी। तो एक वक्त में कितने तुसे डाली दें वो गोले जे? 15-20 वो किलो आ जाता पूरा। 15-20 किलो तो बड़ा होते भारी हैं ना। बर्तन रखे हाँ हैं जी, तुझे? बड़ा टप होता है उसका। अच्छा, बहुत बड़ा टब होता है रखा ना, हुआ है। टप 20 किलो होता माल है आ बड़ा। जाते हैं एक बार में। 20 किलो देखिए, मतलब 20 किलो से पूरी हाँ तैयार जी। हो जाती है। 20 किलो से पूड़ी तैयार हो जाएगी। 20 किलो से पूरी तैयार करने को मतलब कि एक पूरा दिन नॉर्मली लग जाता है। हाँ जी। अच्छा, 20 किलो के लिए पूरा दिन लग जाता है, हाँ तो जी। रात ही उठते होने तुझे? हाँ जी, उनको मतलब एक रात पहले भिगोने को रख देते हैं और सुबह फिर धोते हैं, फिर अप्लाई करते हैं वो क्या बोलते हैं, पीस है ना। हाँ। उसके बाद जब हो जाती है फिर पीस काटने, उसके पेड़ियों के पीस एक दिन लग जाएगा इसको पूरा। अच्छा। और ये पीस भी मतलब बराबर हाँ काटने जी। पड़ते हैं। अच्छा। छोटा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। हाँ। लोगों को डिमांड छोटे पीस मिल जाते हैं, मीडियम भी और हाँ। स्मॉल, सारे पीस मिलेंगे आपको जैसा आपको चाहिए। तो ये बता रहे कि बड़ी जटिल प्रक्रिया दोस्तों, किस प्रकार से पहले 5, 6, 7 घंटे इन्होंने भिगोनी है। ज्यादा मुश्किल सर्दी में होती है, जब ठंड होती है, हाँ। काला पड़ा होता है, उस टाइम ज्यादा मुश्किल तो होती है। क्रिस बता रहे कि सर्दियों में ये काम करना बड़ा मुश्किल होता है, ठंड होती है। और अच्छा, जैसे बता रहे कि फिर उसको बड़ी ही उसका किसी जो गोले डालते हैं पानी में। अच्छा, पहले पानी उबालना, हाँ पहले जी, हाँ पानी जी। गड़काना पड़ता पहले है। पानी गड़का लेंगे, फिर उसमें गोले डालते हैं। 20 किलो गोले पड़ जाएंगे इनके। हाँ जी। और 2 घंटे फिर उसको ये पकाएंगे उस पानी में। और पकाने के बाद नचा देंगे फिर टप इसको छानते हैं, हाँ जी। पानी को पल्ली लगा के पानी को पल्ली निकाल के निकाल देंगे। और फिर वो आपके तैयार, पीस को निकालेंगे, पेड़े हाँ, को निकालेंगे, उसके वे- पीस और पेड़े बनाएंगे। मतलब कि पक गए हैं, है ना? हाँ, फिर कट देने पीस फिर उसको पीस। काटने। देखिए दोस्तों, ये बता रहा क्रिस कि जो इसके जो कटिंग है ये भी बड़ी टेक्निकल है। और ये छोटे पीस है और ये बड़े पीस है, ये ऑर्डर पे है, हाँ, बड़े पीस। अच्छा, ऑर्डर पर किसी को बड़े पीस चाहिए या छोटे कड़ी बूंदी है। एक कड़ी बूंदी। आजकल जो बरसात के कारण जो काम थोड़ा कम है ना, ऐसे तो बिल्कुल मतलब कि जिस टाइम शादी की हालत है उस टाइम बिल्कुल। ये बता रहे कि बरसात लगी है, थोड़ा काम कम है। और ये जो कटाई होती है इसकी, ये भी कोई छोटे पीस चाहता है तो कोई बड़ा चाहता है, तो इस प्रकार से ये इसके पीस काटते हैं ये। अच्छा, फिर इंद्रदेव जी, जब पीस काट दिया आपने, हाँ जी। ठंडा हो गया, फिर अगली प्रक्रिया क्या, फिर क्या करते हैं आप उसको? फिर कुंडी रखनी, एक गर्म होना चाहिए तेल, हाँ हाँ। फिर इसमें डालना है। अच्छा, फिर ये बता रहे कि इसको तलाई होती है। हाँ, फिर छेड़ा तलाई भी ज्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए हाँ। और ज्यादा कच्ची भी नहीं रहनी चाहिए, नॉर्मल बिल्कुल पूरे साव का। अच्छा, ये बता रहे कि जो तलाई है उसमें भी बहुत एक एक्सपर्टीज चाहिए, बहुत उसमें एक गुणवत्ता चाहिए, ना ज्यादा हार्ड हो जाए ना ज्यादा कम हो जाए। हाँ जी, तो पूरे कितना साव की। देर रखना है, तो यह भी एक बहुत मुश्किल काम है। और Normally, एक ये जो हमारे पास भट्टी है, इसमें एक जो तसला होता है
7-8 किलो का जो हम तुलाई करने के लिए एक बार में डाल देते हैं, आधा घंटा नॉर्मली लग जाता है उसको तुलाई होने में। तो दोस्तों देखिए, जब 20 किलो उन्होंने एक बार बढ़ा दी ऊपर और कटाई हो गई, फिर ये तसलों में लाते हैं उसको, और तसले में 7-8 किलो सेपू बड़ी आ जाती है कच्ची, जिसको उबली हुई, और फिर इसको तलाई के लिए रख देते हैं। बहुत बड़ी कढ़ाई है, और उसमें फिर आध घंटे में 7-8 किलो जो सेपू बड़ी है वो इनकी तैयार हो जाती है, और फिर उसको छान लेते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं और बेचने के लिए तैयार हो जाती है। तो सर ये बताइए, एक तो आपने क्या बताया, कड़ी बूंदी, कड़ी बूंदी भी है, सेपू बड़ी भी है, हाँ जी। और क्या पारंपरिक चीजें? मीठा बताने का, जो बताने का मूंगी का मूंगी होता है बनाना गेहूं होता है ना मूंगी जी। का, तो वो अभी तो नहीं हमारे पास बनाया नहीं, क्योंकि आजकल बरसात में खराब हो जाता है, हाँ। 2-3 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाता है, हाँ। इसलिए हम उसको ऑर्डर पे ही बनाते हैं। अच्छा, तो ये मिठे के लिए जो बूंदी का बदाना है उसको बनाते हैं, लेकिन ये जैसे बरसात चली है तो अभी नहीं बना के रखा है इन्होंने, जैसे किसी का ऑर्डर आएगा तो बना देंगे। तो दोस्तों यहाँ जो भी धाम है उसमें मीठा भी लगता है, तो वो जो मीठा है बूंदी के बदाने से बनता है और बहुत ही टेस्टी है, क्योंकि जो पारंपरिक इनकी धाम है वो बहुत ही एक साइंटिफिक है कि किस में खट्टा देना, किस में सेपू बड़ी देनी, किस में मीठा देना है, किस में कोई मतलब जो भी तरकारी बनती है, जो भी यहाँ पर व्यंजन बनता है वो पूरा उस हिसाब से देते हैं, ताकि वो बिल्कुल पाचन शक्ति पच भी बड़ा अच्छा जाए और भारी भी ना रहे। तो जोड़ भी बना तू सर थी? हाँ जी, कड़ी तो कड़ी अच्छा, कड़ी भी हमारे यहाँ पर बूंदी की कड़ी बनती है। अच्छा, ये बूंदी डालते अच्छा, हैं कड़ी बूंदी की में। कड़ी भी बनती है, और काली बूंदी। और जो धाम है उसमें बूंदी की कड़ी तो और जरूर। जो आजकल रायता चलता है ब्रेकफास्ट में, फ्लोरियो भी बनती है यहाँ पर। फ्लोरिया अच्छा, बनती है। अच्छा, ये बता रहे जब ब्रेकफास्ट में जो आजकल जो पैकेट वाली आती है वो बेकार होती है, वो मतलब कि मजा नहीं आता उसको, दही फ्लोरियो कुलचे के साथ फ्लोरिया। अच्छा, बता रहे जो कुलचे वगैरह के साथ दही बूंदी चलती है तो उसके लिए बूंदी बनाते हैं। तो क्रिस्टी, अभी मैंने आपकी बूंदी नहीं ली है, इसकी जो बता रहे आप फ्लोरी नहीं ली है रायते की। तो जैसे अब आप बनाएंगे और मैं आऊँगा तो उसको मैं टेस्ट करूँगा। आपके जो पकौड़ी के लिए जो बनाया हुआ आपने, क्या बोलते हैं इसको, कड़ी बूंदी, वो तो मैं ले जाता हूँ यहाँ से, सेपू बड़ी भी ले जाता हूँ। तो सर अब जैसे आज मैं आध किलो ये सेपू बड़ी ले जाऊँगा, ठीक है ना? तो कुछ तो विधि मेरे को अपनी आती है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मुझे एक बार विधि बता दें, क्योंकि जैसे कि मेरी वो है, मैं जानता हूँ आप धाम भी मतलब बनाते हैं, धाम में भी काम कर लेते हैं, तो बड़े एक्सपर्ट हैं आप। तो बताइए क्या विधि है सेपू बड़ी? अब मैंने जैसे आध किलो जानी और 250 ग्राम में बनाऊंगा, तो वो क्या विधि बता दीजिए। सेपू बड़ी 2 टाइप से बनती है, एक टमाटर वाली भी बनती है, एक पालक दही वाली भी बनती है। अच्छा, टमाटर वाली तो सिंपल है, मतलब कि तड़का डालते हैं, तेल डालते हैं, टमाटर ग्राइंडर करने, हाँ, उसका उसमें फिर झसका लगाना राड़ा, अच्छा, अच्छा, मठा मसाला सट देना उसमें, हाँ, सारा सब राड़ा कुछ। पकड़ने देना, हाँ, अच्छे से राड़ा फिर पकड़ दिया, स्टीम में दुलानी। सेपू बड़ी के पीस डाल दिया, हाँ। पानी डाल दिया और स्टीम लगा दिया। हाँ, और दूसरा जो पालक दही वाला है उसके लिए बेस्ट डालडा ही रहता है, गगन। हाँ, डालडा डाल दिया और उसमें मसाले वगैरह डाल दिए, उसमें पालक भी डाल देना ग्राइंड करके, पहले पालक को उबाल देना, हाँ, फिर ग्राइंड करके डाल देना, उसके बाद दही भी डाल देनी और उसको थोड़ी पकने देना, मतलब कि ग्रेवी जैसी जैसे बनेगी उसमें, और उसमें से पीस डाल देने, और सेपू के पीस थोड़ी देर मतलब उबलने देना उसमें ही, ग्रेवी में ही, फिर पानी लगा देना उसमें, खुले बर्तन छेड़ा में बनानी, पालक देते और रहना, दही वाली, छेड़ा। हाँ, खुले बर्तन में। अच्छा, बता रहे छीड़ा लगाते रहना। हाँ, खोंचा हाँ, कौन सी? हाँ जी। पहनता होता ना बड़ा जैसा, उससे। अच्छा सर, आपने बता दिया कि ऐसे विधि है, पर अब ये मसालों के बारे में नहीं बताया कि कौन कौन से मसाले डालने हैं। मसाले तो नॉर्मल है, आप घर में जो भी मसाले यूज करते कोई हैं, जीरा मिर्च, है, जीरा, मीठी सौंफ है, धनिया, हाँ, क्या बोलते हैं ब्यून, बड़ी इलायची, वो जो क्या बोलते हैं, दालचीनी, दालचीनी, सौंफ भी डलती है इसमें। हाँ जी, सौंफ भी पड़ती है। हाँ, और धनिया, धनिया जो धनिया, क्या बोलते हैं इसको आप अभी मंडी में क्या बोलते हैं धनिया को? धनिया ही बोलते हैं। बीन, बीन है ना, हाँ जी, बीन भी लोकल डालना। भाषा में बीन। फिर अच्छा, उसको क्रश करना, थोड़ा हाथ में क्रश फिर करना। हाथ में क्रश करके तैयार हो अच्छी- गया ना जी, हाँ, फिर हरा धनिया लिया ना, अच्छा, वो कट के बारीक बारीक हाँ, सट देना बरूरा, अच्छा, अच्छा। फिर देखो क्या। तो सर कितनी देर लग जाती है? जैसे मैंने 250 ग्राम बनानी है और मैं पालक और दही के साथ बनाना चाहूंगा, तो कितनी देर लग जाएगी? नॉर्मल ये आराम से बनाना हाँ। चाहे तो 20-25 मिनट 20-25। हाँ तो जी। सर मैं जैसे जो आपने गगन बताया वो वाला घी नहीं यूज करूंगा, मैं सरसों का तेल करूंगा, तो उसमें वो बन जाएगी, भी ठीक है, बढ़िया स्वाद आ जाएगा, हाँ जी। हाँ। जायका निकल जाएगा उसमें। टेस्ट आएगा, टेस्ट।
तो इसको हम फिर चावल के साथ सेवन करेंगे। चावल के साथ खाओ, चाहे चपाती के साथ खाओ। हाँ नमक स्वाद अनुसार डालना है, चपाती का अलग होता है थोड़ा, अच्छा। मतलब कि नॉर्मल जैसा, चावल का थोड़ा तीखा जैसा होता है। हाँ, आप दोनों चीजों के साथ टेस्ट लगेगा आपको। हाँ तो ये बता रहे हैं कि चावल के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं, बस ये है कि चावल में थोड़ा नमक ज्यादा पड़ेगा, चपाती में कम डालेगा। हाँ जी, और ये आलू के साथ भी होती है, आलू के मिक्स साथ भी कर सकते हैं, डालना है इसमें इसमें। टमाटर वाला राड़ा लगा के। अच्छा बहुत अच्छा। बढ़िया बनेगी। तो दोस्तों, इन्होंने पुत्र और पिताजी ने मेरे चैनल से बात की, विधि बताई किस प्रकार से है। मैं इनका बड़ा धन्यवाद करता हूं अपने तरफ से, अपने चैनल की तरफ से, कि इन्होंने समय निकाला। तो इनके जो पिताश्री थे, तो मैंने तो इनको स्पेशल ऊपर से बुलाया क्रिश को बोल के कि आज मैं आपके पिताजी से बात करूंगा। इनकी तबीयत थोड़ी सी आज नसाज चली है, लेकिन मेरा मतलब कि इन्होंने अनुरोध स्वीकार किया और नीचे आ गए। और जो ब्रीकी ब्रीक चीजें बातें थी, जो इसको सेपू बड़ी बनाने में किस प्रकार से उबालना है, कैसे गोले बनाने हैं, और क्या दूसरी ब्रीक चीज़ें हैं। अब इन्होंने बताया कि धनिया भी डालना, बाद में जब तैयार हो जाए धनिया भी डालना है। तो ब्रीक चीज़ें भी बता दी हैं। अदरवाइज जो कारीगर लोग हैं जो ऐसी चीज़ें बनाते हैं, कुछ उनके जो सीक्रेट्स हैं वो नहीं बताते। सीक्रेट इसका कुछ भी नहीं है, इन्होंने दिल खोल के बताया, बता रहा कि हाँ। इसका सीक्रेट कोई नहीं है। लेकिन कई लोग ड्रामा करते हैं हाँ जी, कि ये मतलब कि जी हम सीक्रेट मसाला डालते हैं। कुछ भी सीक्रेट तो ये बता रहे कोई सीक्रेट नहीं है, जो है खुली किताब की तरह इन्होंने मतलब खुला बताया हमारे को, और हमने इसको पढ़ लिया। ये देखिए ग्राहक भी चले हुए हैं, ये देखिए सामान जा रहा है। और ये देखिए, तो ये देखिए पकौड़े जा रहे हैं। देख गर्मा गर्म पकौड़े, गर्मा गर्म तो नहीं है लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े। मैंने भी 100 ग्राम ले लिए थे, चाय पी, एक चाय में और पीऊँगा। तो दोस्तों अक्सर मैं यहाँ आता हूँ, देखो इंद्रदेव जी ने भी आज अपना टाइम निकाला, बहुत ही अच्छा लगा। और जो इनके पास तजर्बा है, तो बहुत ही अनुभव है इनके पास, और अपने अनुभव से ही लोग सीखते हैं। हर दिन का अनुभव आपको नई चीज़ सिखाता है। तो इनका मैं तहे दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी इनके पुत्र आएंगे तो दोनों का मैं एक बार, जब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। कृष जी बैठिए। तो एक ग्राहक आए थे तो इन्होंने इनको पकौड़े दे दिए हैं, और वो भी अपने घर में पकौड़ों का मजा लेंगे। पकौड़े तो नॉर्मली है जी, पकौड़े तो यहाँ पर रोज 12-15 किलो तो रोज ही बनते हैं, और वो शाम को खत्म हो जाते हैं। अच्छा, बता रहे 12-15 किलो पकौड़े की डिमांड यहाँ, अनारदाने वाले बढ़िया पकौड़े बनते हैं यहाँ पर, दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए। स्पेशल पकौड़े है, और मतलब कि लोग बोलते हैं कि पकौड़े में बहुत अच्छा टेस्ट होता है। बाकी हाँ, मैंने भी देखो दोस्तों, मैं भी यहाँ आता हूँ पकौड़े खाता हूँ, क्योंकि अनारदाने वाले हैं और इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा होता है। और अभी देखिए आपके सामने लेके गए पकौड़े, 250 ग्राम पकौड़े ले गए हैं, और वो अपने घर में इसका एंजॉय करेंगे। तो अगर आप भी कहीं इस तरफ आएँ, नाऊ की तरफ, तो यहाँ इनके जरूर पकौड़ों का सेवन करें। उत्कृष्ट किस्म के पकौड़े हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय माता दी। ये दोस्तों मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। अब क्रिस की माताजी भी यहाँ आ गए हैं, और आप तो जानते हैं कि जो भी बरीक काम होता है महिला ही करती है। अब विधि तो आपने देख ली किस प्रकार से सेपू बड़ी बनती है। अब जो दाल है, दाल को भिगोना है, तो ये सारी महिलाएं करती हैं। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ठीक है, तुझे ठीक है जी। क्या करा रहे थे अबे? कुछ नहीं, बैठी रहे थे? नहीं, दाल रखी ऊपर। दाल रखी। हाँ जी। अच्छा बहन जी, ऐसा दर्शक दसा ना तुझे, हाँ जी। ता कितनी दाल भिगोए तुसा? 15 किलो रखा 15 किलो भिगोई देनी हाँ दाल। जी, हाँ जी। कितने घंटे भिगोए? ये भुआ है 4-5 जगह। 4 घंटे राती भिगोई दे हैं। हाँ जी। राती भिगोई देनी। हाँ फिर जी। कितने बजे उठे तू सवेरे? सुबह उठे 4:30 भी, 4:30-5 बजे उठ जाते हैं। हाँ जी। अच्छा, फिर दाल को जैसे उसका छिलका निकालना हो तो फिर छिलका निकालना बड़ा है। मुश्किल होता हो। तो हाँ जी, 2 घंटा लगता है। तो दोस्तों बता रहे हैं कि हाँ। जो महिलाएं करती हैं सारा काम, हाँ जी। पहले तो बता दिया था ना उन्होंने, आपने कि किस प्रकार सेपू बड़ी बनती है, परंतु जो पर्दे के पीछे हैं वो महिलाएं होती हैं। ये बता रही हैं कि किस प्रकार से 15 किलो दाल भीगने रखती हैं रात को, सवेरे 4:30 बजे उठ जाती हैं। फिर दोस्तों उसको जब आपकी दाल भीग गई है तो उसका छिलका निकालना बड़ा कठिन होता है, 2 घंटे लग जाते हैं 15 किलो दाल के। अच्छा, फिर ही उसको पिसा है, पीस जाते हैं। तो तुझे मशीन रखी हाँ रही? जी, मशीन रखी जी, बड़ी मशीन ही? बड़ी मशीन है उसमें। कितनी देर लगी यहाँ 15 किलो पीसने को? लग जाए 15 मिनट भी। अच्छा, आधा बड़ी घंटा मशीन भी। ही है? हाँ जी।
अच्छा, तो दोस्तों बताया कि मशीन से पीसते हैं उसको। हाँ अच्छा, फिर उन्हें लड्डू बनाए तुझे? हाँ जी, हाथा ते गोले बनाए आते थे। गोले बना देते हाँ हैं। जी, फिर उबाल। अच्छा फिर तुझे पानी उबाला है? आज पानी उबाले, फिर उबाले हुए पानी में डाले हो। अच्छा, फिर पानी उबलते हुए पानी में डाल देते हैं। हाँ, तो कितने काफी 2 देर? घंटे। 2 घंटे तो डालते हैं, हाँ। जैसे पहले बताया 2 घंटे हाँ जी। रखेंगे हाँ, और फिर पक जाते हो। फिर पक जाते हैं, फिर उसको निकालते हैं, हाँ, फिर कटाई भी आप फिर करते हैं? कटाई। हाँ जी, उसे कर रहे हैं? हाँ जी। तो देखो पर्दे के कटाई। पीछे देखो महिलाई होती है जो कटाई वगैरह है, महिला करती है। और ये देखिए इन्होंने आपको अंदरूनी बात बता दी, किस प्रकार से छिलके निकालते हैं दाल की, किस प्रकार से पिसाई होती है। मेहनत होती है, मेहनत बहुत ज्यादा होती है। हाँ। और अब जैसे कृष्ण ने बताया, और आप किसी प्रकार की मिलावट नहीं करते? नहीं जी, कुछ नहीं। ये मिलावट कुछ नहीं करते हैं। और बरोबर दाल की। आप यहाँ नाव पनाव में जो इनका है, ये है वर्कशॉप किग्गस है जो किग्गस में है, हाँ जी। वहाँ आंख बंद करके सामान खरीद सकते हैं। आपको हाँ। सेपू बड़ी चाहिए हो, हाँ जी, और ताजी सेपू बड़ी मिलती है। सेपू बड़ी है। फिर ये जो बूंदियाँ, बदाना। कड़ी की जो बूंदी है ये भी मिल जाती है। बदाना भी मिलता, आज तो नहीं है। आज नहीं है, रख दिया है मैंने भिगोना। हाँ, बहुत ज्यादा रख दिया बाद में होगा। तैयार तो है। अगर किसी के दोस्त मेरे कोई हाँ। दर्शक का किसी ने बाहर रहते, कोई यहाँ कुल्लू मंडी जिले से बाहर रहते हैं, तो यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ। और इन्होंने टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ, तो वहाँ आप ऑर्डर दीजिए तो बस के माध्यम से पहुंचा देंगे। हाँ जी। और देखिए अगर आप इस कुल्लू और मंडी धाम से अपरिचित हैं, तो अगर आप अपनी अपनी धाम में कहीं सर्व कर देंगे तो वाह वाह हो जाएगी। बस ये है कि थोड़ा बनाने की विधि है, बनाने की विधि भी कृष्ण ने बता दी है, हाँ। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो बहन जी दूसरा बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद टाइम देता मुझे। धन्यवाद। धन्यवाद जी। दोस्तों देखिए क्रिस की दादी भी आ गई हैं, और ये देखिए इनकी उम्र है 87-88 साल है। तो बहन जी ठीक है तुसे? सेहत ठीक ही तू सारी? सेहत ठीक ही तू सारी? सारे पीड़ लगी रही। ओ तो चलो पीड़ तो बाकी तो चलते मेरी कहानी है। तो चलते फिरते तो है तुसे? वो चलदा था देखो वाला चलते फिरते खरे अपने पैरे पर चढ़े है तुसे। रोटी राटी ठीक खाई ले? रोटी राटी ठीक खा है? खांदा था एक दुई। हाँ तो ठीक है, 2-3 खाई ले है ना, पची जाई ना, पची जाई ना। चलो बहुत अच्छा। तो दर्शकों देखिए क्रिस की दादी जी से भी मिला दिया मैंने, इनकी मम्मी से मिला दिया, और इनके पिताजी से भी मिला दिया था मैंने आपको, और सारे परिवार को मिला दिया। देखिए बहुत ही तजर्बेकार लोग हैं यहाँ। पुरानी मंडी से बसे थे 40-50 साल पहले यहाँ, और यहाँ इन्होंने अपना नाम बनाया है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आपको सेपू बड़ी चाहिए तो यहाँ किग्गस में आइए, और पंडित जी का नाम ही चलता है। बताइए कि पंडित जी का दुकान कहाँ है, तो आपको बिल्कुल जो बिना मिलावट के सेपू बड़ी मिलेगी, और निश्चिंत आप ले जा सकते हैं। ठीक है बहन जी, नमस्ते जी। देखो